मैं आप लोगों को बताऊंगी अन्य वर्ण। अन्य वर्ण में क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में श, त्र, ज्ञ, श्र, ये सभी क्या है? ये सभी संयुक्त व्यंजन है। ये किसी न किसी वर्ण से मिलकर के बने हुए हैं। तो ये क्या हो गए? ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अब ये है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब है अहं की ऊपर मात्रा। अनुनासिक अह, विसर्ग अह, ये अनुस्वार है अह। अनुनासिक होता है जो ऊपर चंद्र बिंदु होती है। अनुस्वार में तो क्या होता है? ऊपर सिर्फ बिंदी होती है। अनुनासिक में क्या होता है? ऊपर चंद्र बिंदी होती है। और विसर्ग में क्या होता है? ये दो बिंदु होते हैं। आया बच्चों आपको समझ में? अनुस्वार में तो सिर्फ एक बिंदी है, अनुनासिक में हुआ ये चंद्र बिंदु, और विसर्ग में हुआ ये दो बिंदु। तो ये क्या हो गए? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अतिरिक्त वर्ण ड और ड। दूसरी भाषाओं में आई ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ, आ अंग्रेजी, ज और फ अरबी फारसी। आ तो क्या है बच्चों? अंग्रेजी है, जो दूसरी भाषाओं से आई है। आगत का मतलब है आने वाली। जो दूसरी भाषाओं से ध्वनि आई है वो कौन सी है? अंग्रेजी, अरबी और फारसी। तो मैंने आप लोगों को इस प्रकार से क्या बताएं? ये अन्य वर्ण। अब है आप लोगों का स्वर। तो स्वर में देखो, वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की, मतलब वो स्वतंत्र रूप से अपने आप में ही होता है, तो वो किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। आया बच्चों समझ में? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ये दो तरह से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में अ, ई, ओ, ए आदि। और इसमें कितने स्वर होते हैं बच्चों? देखो 11 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए ना ये स्वर? कितने हुए ये 11 हो गए। और अपने मूल रूप में कितने रूप में बोले जाते हैं ये? मूल रूप में ये 4 होते हैं, अ, ई, ओ, ए आदि। ठीक है। अब मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में है च प्लस आ बराबर चा। ये तो स्वर है, ये तो व्यंजन है और ये स्वर है। तो जब ये च में प्लस आ हुआ तो क्या हुआ? चा। च में आ की मात्रा जुड़ गई तो चा हो गया, तो इससे बना दिया चाबी। प है प्लस ए, ये तो व्यंजन है, ये स्वर है, इसमें ए जुड़ा दिया तो ये मात्रा हो गई, तो पे। तो पे से क्या बना दिया? पेड़। आया बच्चों समझ में? मतलब इसमें क्या करा है कि इसमें व्यंजन के साथ में स्वर को मिलाया है। देखो ये तो स्वर है और ये व्यंजन है ना? तो यहाँ पे हो गया चा। यहाँ पे ये व्यंजन है, ये स्वर है। यहाँ पे ये व्यंजन है, ये स्वर है। तो व्यंजन और स्वर को मिलाया है यहाँ पे, तो ये चा बना। यहाँ पर ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो यहाँ पे क्या बन गया? पे। स्वर के भेद। अब स्वर के भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं बच्चों? उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत थोड़ा सा समय लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है। अ, ई, उ तथा री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। देखो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा है, बोलने में बहुत ही थोड़ा सा समय लगा है, तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ तथा री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, इसमें क्या होता है? बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, मतलब दुगुना समय लगता है। जितना ह्रस्व स्वर में तो कम समय लगता है, और इसमें क्या होता है? दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। आ प्लस ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ 7 दीर्घ स्वर हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जैसे आप लोगों ने पहले बोला था अ, तो अब इसमें बोलेंगे आप आ। ठीक है।
तो अ में तो कम समय लगा था, लेकिन आ में आप लोगों को ज़्यादा समय लगा। पहले आप लोगों ने बोला था अ, तो जल्दी से बोल दिया था। अब आप बोलोगे आ, तो आप लोगों को थोड़ा सा दुगुना समय लगेगा। तो इसमें क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर है। अभी आप लोगों ने बोला पहले ई, तो अब इसको आपने बोला ई, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ई, तो इसमें देखो, इसमें कम समय लगा और इसमें ज़्यादा समय लगा। अब आप लोगों ने इसमें बोला ऊ, इसमें बोला ऊ, तो ऊ बोला आप लोगों ने, इसमें कम समय लगा, इसमें ऊ बोला तो दुगुना समय लगा, क्योंकि ये दीर्घ